बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ से। आज का जो शीर्षक है वह है दुख और सुख तथा दान और दया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन किसके लिए कठिन है और जीवन में सुख का मूल मंत्र क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। देखिए, संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीबी और दरिद्रता से पीड़ित है। जो गरीब है उन्हें काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है और उनके जीवन में काफ़ी दुख भी होता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, गरीबी से दुख पैदा होता है, यह सत्य है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि गरीबी दूर होने से आदमी सुखी हो जाए, क्योंकि ऊंचा जीवन स्तर नहीं बल्कि ऊंचा आचरण सुख का मूल मंत्र है। तो सुख का मूल मंत्र क्या है? तो सुख का मूल है ऊंचा आचरण, यानी कि आपका जो व्यवहार है, जो आपकी आदतें हैं, आपका आचरण है, वे ऊंचे पद की होनी चाहिए। यदि आपके जीवन में आपका आचरण शुद्ध है, तब खुशी आपका साया की तरह पीछा करती है। इसीलिए गरीबी से दुख तो पैदा होता है, लेकिन यदि आप अपने आचरण को शुद्ध रखते हैं तो सुख आपके साथ साथ चलता है। और यही सुख का मूल मंत्र है और यही बौद्ध जीवन मार्ग है। इसीलिए अपने चित्त को सदैव शुद्ध रखिए और अपने आचरण को हमेशा ऊंचा रखिए। बुद्ध कहते हैं कि भूख सबसे बड़ा रोग है, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। निर्वाण क्या है? निर्वाण वे अवस्था है जहाँ मनुष्य के राग और द्वेष की अग्नि शांत हो जाती है और मनुष्य आनंद में विहार करता है। मनुष्य का चित्त शांत हो जाता है, किसी तरह का कोई क्लेश उसके मन में नहीं रहता है, इच्छाओं का दमन हो जाता है। वही निर्वाण की अवस्था है। और जहाँ राग नहीं होता, जहाँ द्वेष नहीं होता, वहाँ केवल सुख होता है। इसीलिए निर्वाण ये सबसे बड़ा सुख है। बुद्ध कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने आचरण को शुद्ध रखता है, अपने आचरण को ऊंचे कद का रखता है, तो व्यक्ति वैरियों के बीच में भी अवैरी बनकर सुखपूर्वक रह सकता है। आतुरों के बीच अनातुर बनकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। लोभियों के बीच निर्लोभी बनकर सुखी रह सकता है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को नुकसान पहुंचाती है, उसी प्रकार काम राग जनता को नष्ट कर देती है। इसीलिए जो राग मुक्त है, उन्हें दान देने का महान फल है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार प्रमाद जनता को कष्ट देता है। इसीलिए जो प्रमाद
मुक्त है, उन्हें दान देने का महान फल है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार तृष्णा जनता को कष्ट देती है। इसीलिए जो तृष्णा से मुक्त है, उन्हें दान देने का महान फल है। तो ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि दान किसे करना चाहिए और किसे दान करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ बुद्ध हमें समझाते हैं कि जो व्यक्ति प्रमाद नहीं करता, जो राग नहीं करता, जो द्वेष नहीं करता, जो इन सब चीजों से मुक्त है, ऐसे पुरुषों को दान देना ये आपको महान फल देता है, जिसके अंदर ना कोई तृष्णा है और ना ही कहीं कोई आसक्ति है। ऐसे पुरुष को दान देना सर्वोत्तम है। बुद्ध कहते हैं कि धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है। धम्म का आनंद सब आनंद से बढ़कर है। दान ये बहुत चीजों का होता है। कोई धन का दान करता है, कोई वस्तु का दान करता है, कोई शरीर का दान करता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि धम्म का दान यानी कि धर्म का दान सबसे बढ़कर है और धर्म का दान ही माधुर्य है। तो यदि आप किसी को वास्तविक दान देना चाहते हैं तो कोशिश करें कि धम्म यानी कि धर्म का दान दे, जिससे आपके साथ साथ इस समाज का भी कल्याण हो। बुद्ध कहते हैं कि जैसे वैर पैदा होता है, जो पराजित आदमी है वे दुखी रहता है, लेकिन जिसने जय और पराजय की भावना का त्याग कर दिया है, वह संतोष से सुखी रहता है। राग अग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान पराजय नहीं, इस शरीर के समान कोई दुख नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं। आगे बुद्ध कहते हैं, दूसरों की कमियों की ओर व दूसरों की कृत्य अकृत्य की ओर मत देखो, बल्कि अपनी ही कमियों या अपनी ही कृत्य अकृत्य को देखो। जो विनम्र है, जो शुद्धि गवेषक है, जो आसक्ति रहित है, जो एकांत का इच्छुक है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है तथा जो विवेक प्रिय है, उसके लिए जीवन कठिन है। जीवन किसके लिए कठिन है? तो जीवन उसके लिए कठिन है जो इस संसार में पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि ये संसार नाना तरह की बुराइयों से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि संसार में अच्छाइयाँ नहीं हैं, संसार में अच्छाइयाँ हैं, लेकिन अच्छे व्यक्ति को या अच्छी चीजों को संसार में बने रहने के लिए काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बुद्ध भी ये कहते हैं कि जीवन उसी के लिए कठिन है जो पवित्रता के पथ पर चलता है, जो विनम्र है, जो शुद्धि गवेषक है, जो आसक्ति रहित है और जो एकांत का इच्छुक है। उसके लिए जीवन कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में इन सब सद्गुणों का आचरण करता है, वे सुखी रहता है। इसीलिए कोशिश करें कि सदैव पवित्रता के पथ पर चलने का प्रयास करें और पवित्रता के मार्ग पर ही लगे रहें। बुद्ध ने कहा है कि जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धम्म है और यही सुख और शांति का मार्ग है। तो इसीलिए संसार की बुराइयों से डरे नहीं, बल्कि अपने आप को शांत और विनम्र रखे और सदैव अपने चित्त को धम्म में ही लगाए रखे। क्या संसार में कोई आदमी ऐसा है
जो अवसर ही नहीं देता कि उसे कोई कुछ कह सके और सुन सके, तो संसार में ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसे कोई कुछ कहे और सुने नहीं। यहाँ पर सभी के बारे में लोग कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिसकी केवल निंदा ही निंदा हुई हो या केवल प्रशंसा ही प्रशंसा हुई हो, ऐसा आदमी न भूतकाल में था, न वर्तमान में है और न ही भविष्य में होगा। जैसे अच्छा घोड़ा अपने सवार को कभी चाबुक चलाने का अवसर नहीं देता, हम देखते हैं कि जो प्रशिक्षित घोड़ा होता है उसे भी चाबुक लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके बारे में लोग बातें न करें। इसीलिए आप लोगों की बातों का ध्यान न दें, केवल अपने आप को पवित्रता के पथ पर लगाए रखें। बुद्ध ने कहा है, किसी से कठोर वचन मत बोलो, क्योंकि यदि तुम किसी से कठोर वचन बोलोगे तो दूसरे भी वैसा ही प्रति उत्तर देंगे। और जो ये क्रोध युक्त वाणी है ये दुखद है, ये आपको भी दुख पहुंचाती है और जिसे आप बोलते हैं उसे भी दुख पहुंचाती है। इसीलिए क्रोध युक्त वाणी से सदैव बचे, कठोर वचन न बोले और किसी पर प्रहार न करे, क्योंकि यदि आप किसी पर प्रहार करोगे तो आप पर भी प्रहार होगा। स्वतंत्रता, उदारता, सदाशयता और निस्वार्थ परता का संसार के लिए वैसा ही महत्व है जैसे पहिए की धुरी का पहिए के लिए महत्व है। इसलिए अपने आप को सदैव शांत, स्पष्ट और संयमित रखें। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, कोई झूठ न बोले, कोई दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा न दे और कोई दूसरे के झूठ बोलने का समर्थन न करे। सभी प्रकार के मिथ्या भाषण से दूर रहें, क्योंकि ये सुखदायी है। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। किसी भी तरह का कोई पाप कर्म न करे, अपने आप को संयमित रखे और अपने चित्त को सदैव अच्छे कामों में लगाए रखे। यही सुख और शांति का मूल मंत्र है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।